उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आप सभी को पता होगा और कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और नोटिस में जवाब मांगा गया है। मामले में 6 हफ्ते बाद सुनवाई होनी है। सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 सितंबर को जमानत दी थी। जो दुष्कर्म पीड़िता है उसके वकील का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब लगातार दुष्कर्म के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर इनको सजा नहीं दी गई तो आम आदमी उसके हौसले और ज्यादा बुलंद हो जाएंगे और भी वो इस तरीके के घिनौने अपराध करने की कोशिश करेगा। दुष्कर्म पीड़िता के वकील का बड़ा बयान सामने आया है। बहुत सारी बातें कही हैं, हम आपको सुनाते हैं मीडिया के सामने क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन अभी ये इतना रिलीफ मिला है कि अभी घर के दरवाजे तोड़ के नहीं घुसेंगे दरिंदे। हाँ, सड़कों पे और स्कूलों में और बाकी जगहों पे, पार्क्स में, सब जगह जहाँ भी बच्चियां जाएंगी उनके साथ खतरा मंडरा ही रहा। लेकिन ब्रजभूषण जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है, वो कह रहे जैसे मेरे साथ गलत हुआ था वैसे यहाँ भी गलत हो रहा है कुलदीप के साथ। जो उनके साथ हुआ था ना, वही फॉर्मूला अपना के कुलदीप सिंह सेंगर भी साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अम्बेडकरवादी बीच में आ गए हैं, बस ये प्रॉब्लम है। तो अगर उस केस में भी कोई मजबूत अम्बेडकरवादी होता तो शायद वो भी जेल में होते। अभी मैं तो यही कह सकता हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट का जो फैसला था वो न्याय हुआ कुलदीप के साथ। हाँ, बिल्कुल, कुलदीप के साथ तो न्याय हुआ है इस देश में। जब वो उनके पिताजी को पुलिस के साथ मरवा रहे थे, जब भी न्याय हो रहा था कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ हो रहा था ना। जब इस बच्ची को रेप के बाद गैंग रेप कर रहे थे तब भी वो न्याय ही कर रहे थे। अपने साथ भी उनके साथ न्याय हो रहा था, देश के साथ भी शायद न्याय कर रहे थे। जब एक ट्रक से बच्ची जिस गाड़ी में थी अदालत जाने की चेष्टा कर रही थी ना, उसका वकील, उसकी मौसी और चाची को ट्रक चढ़वाया था, जब भी न्याय हो रहा था उनके साथ, कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ। और जब केंद्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार बड़े से बड़े वकील ले जाके यहाँ सुप्रीम कोर्ट में उन दोनों की सुरक्षा विड्रॉ कराने के लिए जोरदार बहस करवा रहे थे, तब भी न्याय हो रहा था कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ। अन्याय तो ये बच्ची कर रही है ना कुलदीप सिंह सेंगर के साथ, यही तो है ना, यही तो सच्चाई है। इसी के तो पिता को मर के, जब इसको पिता को मारा गया तो कितना बड़ा अन्याय किया था कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ। जब इसके वकील को मारा गया था तो इस बच्ची ने कितना बड़ा अन्याय किया था पूरे एप्स्टीन गैंग के साथ। जब इसकी मौसी चाची को मारा गया था, जब इसके पति के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसको मारने की कोशिश हो रही है, आज इसके छोटे छोटे बच्चे खतरे में, ये सब कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ अन्याय तो हो रहा है। बच्ची के साथ तो हो ही नहीं सकता अन्याय। लेकिन आप कह रहे हैं प्रदर्शन जारी रखना चाहिए, लेकिन अगर प्रदर्शन 1 सेकंड भी रुक गया, पुलिस की लाठी, पुलिस की गोली, जेलों के डर से, तो कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, ये कोई रिलीफ नहीं है। इसको जो रिलीफ कह रहे हैं वो लोग बहुत बड़े धोखे में है। बिल्कुल सो नहीं जाना है, ये जागना है और अपने आंदोलन को 100 गुना ज्यादा मजबूत करना है। अभी तो आंदोलन शुरू कहाँ हुआ है, कहाँ आंदोलन हुआ है। सोशल मीडिया पे जो लोग बेचारे थोड़े बहुत कर रहे हैं, उससे ज्यादा हायर्ड लोग कूद चुके हैं मैदान में एप्स्टीन गैंग की तरफ से। भारतीय एप्स्टीन गैंग जो है, सड़कों पे आके लोगों को डराया जा रहा है। कौन कौन से गुंडे धमकियां दे रहे हैं। उन्नाव जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं उन्नाव बुला के मारना चाह रहे हैं वो। जब उन्नाव की पीड़िता जब दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है तो ओपी राजभर कहते हैं कि उनको तो उन्नाव में होना चाहिए, मुस्कुराते। हाँ, ताकि वहां पे मार लेना वो आराम से। बच्ची मर नहीं रही इनके हाथों से, ट्रक चढ़ाने के बाद भी मर नहीं रही। यही तो अन्याय हो रहा है कुलदीप सिंह साहब के साथ। इसके बच्चे मर नहीं रहे, इतनी कोशिश कर रहे हैं। इसका पति नहीं मरा, अभी हमला हुआ है जान से मारने का। ये अन्याय बच्ची कर रही है ना कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ और उनके पूरे गैंग के साथ, एप्स्टीन गैंग जो है भारतीय। ये अन्याय कैसे नहीं करेगी बच्ची? क्यों खत्म करना चाह रहे हो? मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो बेचारी अन्याय कर रही है। और क्या अन्याय किया उसने, बताओ मुझे आप। लेकिन स्टे लगा उस फैसले पर और 4 हफ्ते में फिर नोटिस जारी के जवाब भी मांगा गया है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति जो मर रही थी, ये बच्ची जो मुझसे हर दिन जब भी मुझसे मिलती थी पूछ सकती थी, सर क्या मैं अगले और मेरे बच्चे अगले 5 मिनट जिंदा रहेंगे, ये गारंटी दे सकते हो आप मुझे? तो मैं उसको ये गारंटी नहीं दे पा रहा था। अब मैं थोड़ी बहुत हिम्मत कर सकता हूँ कि हाँ, अब जो इनके गुर्गे और जो ये गैंग मेंबर्स हैं जो घूम रहे हैं सड़कों पे, आपको ढूंढते फिर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अभी डर पैदा होगा कि अगर हमारे बॉस जो हैं इतने बड़े वाले वो बाहर नहीं आ पाए तो शायद हमें भी खतरा है। अब हम हमला ना करें इस बच्ची के ऊपर। इतना सा रिलीफ मिला है इस बच्ची को, और बाकी सारी बच्चियां। सर, क्या लगता है कि ऐसे बलात्कारियों को आजीवन कारावास भी कम है, कम से कम फांसी तो मिलनी चाहिए? नहीं, फांसी देखिए, जो हमारी संविधान में, कानून में लिखा है, जो ये वाला केस है रेप का, उसमें फांसी की सजा नहीं। हाँ, लेकिन पिताजी को मारने के केस में फांसी की सजा है। उसके लिए हमने ऑलरेडी कार्रवाई कर रखी है दिल्ली हाईकोर्ट में, पिटीशन पेंडिंग है। क्योंकि सीबीआई ने उसमें भी, दूसरे पिताजी की हत्या के केस में भी बहुत हल्की इन्वेस्टिगेशन करके उनको छुड़वाया है। एक तरह से 10 साल की सजा दिलवाई है, जिसमें मृत्युदंड मिलना चाहिए था। तो उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको आज आपने कोर्ट में देख लिया ना, उस तरफ से कितने लोग हैं,
इस तरफ से हमारे पीछे जो खड़े हैं, जो हमारी रक्षा के लिए होने चाहिए, सीबीआई, केंद्र सरकार, और वो क्या हरकतें कर रहे हैं हमारे साथ। और ये बच्ची अकेली है और हम छोटा सा ऑफिस है। बाकी देश की जनताओं की सहानुभूति है, ये सहानुभूति से काम नहीं चलने वाला है, सड़कों पे आना ही पड़ेगा। क्योंकि सर और इन संस्थाओं को, आप इनसे नाराज मत होइए, सुप्रीम कोर्ट से और दूसरे हाई कोर्ट से और दूसरी संस्थाओं से नाराज नहीं होना है, इनके साथ खड़े होना है, इनकी सपोर्ट में, क्योंकि इनके ऊपर दबाव है। 2018 में ये संस्थाएं बता चुकी हैं हमारे ऊपर दबाव है, 4 सिटिंग जजेस ने बताया था ना। तो हम जो भी प्रोटेस्ट करते हैं, मैं उन लोगों को ये सलाह दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट इस तरह से करें कि हम चाहते हैं कि अगर आपको जो ताकतें हैं, गैंग्स हैं, एप्स्टीन गैंग है भारतीय, और उसके साथ जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, वो अगर आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आप पे दबाव बना रहे हैं, तो देश की जनता एक वापस दबाव बनाएगी जो इस दबाव को न्यूट्रल करेगी। तो जनता आपके साथ खड़ी है, आप बिना डरे संविधान से, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से कार्य करो। सर सीबीआई खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो क्या आपको लगता है केस सही बनेगा या गड़बड़ा जाएगा? नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई गई है, उस एसएलपी को आप लोग देख लेना, और हमारी जो एसएलपी आएगी उसको देख ले, जल्दी हम फाइल करेंगे, उसको कंपेयर कर लेना, आपके सामने सब सच्चाई खुल जाएगी। क्या खुले, कुछ तो बताइए। एक ही पॉइंट उठाया ना उन्होंने बस, इसके अलावा भी तो 10 पॉइंट और मजबूत हैं, वो उठाए जाएंगे। और वो हमने अपने ऐसा नहीं है सीबीआई को पता ही नहीं था, हमें ज्यादा बुद्धि आ रही है, ऐसा भी नहीं था, हमने तो लिख के दे रखा था ना हाई कोर्ट में, रिटन सबमिशन जो कंसीडर ही नहीं की गई जजमेंट में, तो उसको ही पढ़ के बना देते एसएलपी, अगर ईमानदारी से बनानी होती तो। ये इल्जाम मेरा रहेगा ही।